नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने पारिवारिक एग्जाम क्लासेस में। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और जो मैं इस चैनल के माध्यम से जो रोज मैथ की क्लासेस दे रहा हूं, वो लोग आप बहुत ही डेडिकेशन के साथ देख रहे होंगे। मैं ये आशा करता हूं वो सारी वीडियोज आप लोग को अच्छी लग रही होंगी और जो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो समझ में आ रहे होंगे। मैंने जो अपनी पिछली क्लास ली है वो वर्क एंड टाइम बेस पर थी। वर्क एंड टाइम में जो इंपॉर्टेंट टाइप थे वो मैंने कवर करा दिया है। आप लोग उसको देखकर अच्छा फील कर रहे होंगे और आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे होंगे, जो सीजीएल प्रीलिम्स में क्वेश्चन होते हैं वो बन रहे होंगे। हर एक टाइप मैंने वर्क एंड टाइम के कवर कराए हैं। तो आज मैं अपने अगले टॉपिक पर मूव करूंगा। अगला टॉपिक जो हमारा है वो प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट बेस पर है। इसमें कई वैरायटी के क्वेश्चन होंगे। मैं हर एक वैरायटी को आपको डिक्लेयर करूंगा यहाँ से। बस आप लोग को डेडिकेशन के साथ इस चैनल पर बने रहना है। प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिक क्वेश्चन है आज मैं उनको कवर करूंगा। इसमें कई वैरायटीज है, मैं धीरे धीरे करके सारी वैरायटीज को यहाँ से क्लियर करूंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक जो चीज होती है वो परसेंटेज फिगर को जानना होता है। मैं इस चैनल में शुरुआत में ही परसेंटेज जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें मैंने परसेंटेज को बताया था। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो वहां से एक बार जरूर देख लीजिएगा। आइए हम लोग कुछ परसेंटेज को एक बार फिर से देख लेते हैं। पर एक होता है परसेंटेज, एक होता है फ्रैक्शन वैल्यू। जो चीजें कई कई जगह जो होती है परसेंटेज से ही हमारा काम चल जाता है, लेकिन कहीं कहीं हमें फ्रैक्शन वैल्यू को भी ध्यान में रखना होता है। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे 10 और परसेंटेज को क्या लिखते हैं बटे 100 कर देंगे इसको, तो यहां से आ जाएगा 1/10। तो जो तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा वो 1/10 होगा। इसी प्रकार से 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 20/100। ये आ जाए, काट देंगे 1/5। इसी प्रकार से हम एक हर एक चीज की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ कुछ तो हमारे पास टिपिकल फ्रैक्शन वैल्यूज होती हैं, उनको हमको याद करना पड़ता है। जैसे यदि मैं कहूं कि 16.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 16×3 = 48 और 2 50, 50/3 और परसेंटेज को कहेंगे 1/100। यहां से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दूना 50 दूना 100, ये आ जाएगा 1/6। तो 16 से 2/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1/6 होगा, 1/6 होगा। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस करने में जो फ्रैक्शन वैल्यू है हमारी कई क्या होते हैं, हेल्प करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हर एक चीज को समझना होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है जिस कीमत पर हम वस्तु को खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जब कोई दुकानदार जिस कीमत पर वस्तु को बेचता है उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। अब कहेंगे सर आपकी ये बात तो हमें समझ में आ गई है होगी, आइए हम बताते हैं कैसे प्रॉफिट को निकाला जाता है और कैसे लॉस को निकाला जाता है। अब आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जब कोई दुकानदार जितनी कीमत पर वस्तु को खरीदता है उससे अधिक पर बेचता है तो आप कहेंगे सर यहाँ होगा प्रॉफिट। जब कोई दुकानदार जितने कीमत पर वस्तु को खरीदता है उससे कम कीमत पर बेच देता है तो वहां होता है उसको लॉस हो जाता है, कहेंगे तो हानि हो जाती है। तो लाभ निकालने के लिए आप क्या कहेंगे, यहां से लाभ निकालने के लिए आप कहेंगे कि लाभ कैसे निकलेगा, जिस कीमत पे वस्तु को बेचा है वो मतलब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस में से यदि मैं कॉस्ट प्राइस को लेस कर दूं तो आ जाएगा क्या, हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है वो आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में आपको समझा दूं कि मान लीजिए एक दुकानदार कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदा और उसको बेचा कितने में, 120 रुपए में बेच दिया। तो आप कहेंगे सर यहाँ मैं पूछूंगा आपसे यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यदि मैं आपसे पूछूं 20 रुपया आए कहां से, तो आप कहेंगे सर उसने बेचा 120 में है और खरीदा उसने 100 में था, तो ये आ जाएगा 20 रुपए का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा लॉस क्या होता है, लॉस कैसे निकलेगा, लॉस ये फार्मूला आप लोग दिमाग में रखिएगा। लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
जिस कीमत में दुकानदार वस्तु को खरीदता है उससे कम कीमत पर यदि बेच दे तो दुकानदार को क्या हो जाता है, ये हानि हो जाती है। हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि निकालने के लिए आप कहेंगे कि यदि मैं सीपी में से, यदि मैं कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा दूं तो यहां से क्या आ जाएगा, हमारा लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लॉस। अब देखिए ये दुकानदार कोई कीमत 100 रुपए में खरीदा है और उसको बेचा कितने में है, 80 रुपए में बेच दिया है, तो आप कहेंगे सर यहां से लॉस कितना हुआ, कहेंगे सर लॉस कितना हुआ, 20 रुपए का हुआ। अब ये 20 रुपए आए कहां से, वो खरीदा था 100 रुपए में और बेचा है 80 रुपए में, तभी तो उसका 20 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ, 20 रुपए का लॉस हुआ। ये मैं आशा करता हूं ये जो मैं बता रहा हूं ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहां से एक चीज आती है परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, वो किसको बेस मानकर निकाला जाता है, वो सीपी को बेस मानकर निकाला जाता है। जो हमारा बेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, सीपी होती है। यदि मैं कहूं ही कि परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होगा तो आप कहेंगे प्रॉफिट कितना हुआ वो बटे सीपी हमारा कितना था वो गुणे 100। यहां से हम निकाल लेंगे क्या, परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज ही आ जाएगा। उसी प्रकार से लॉस परसेंटेज हमारा क्या होगा, परसेंटेज लॉस निकालने के लिए लॉस कितना हुआ है बटे सीपी गुणे 100, तो यहां से क्या आ जाएगा, लॉस परसेंटेज आ जाएगा। अब मैं आशा करता हूं कि जो बेसिक टर्म होते हैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही बेसिक क्लास है। इसी टाइप पर मैं कल कल वाला भी क्लास लेकर आऊंगा, उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊंगा। आज खाली क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन करने का नजरिया बदलिए, बस मैं आपको इतना आज बताऊंगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को क्वेश्चंस को करने के लिए कई मेथड है। आपको मैं इस जैसे मैं वर्क एंड टाइम में कोई फार्मूलाज नहीं बताया, ऐसे में प्रॉफिट एंड डिस्काउंट को सॉल्व करने के लिए कोई फार्मूलाज की दिक्कत नहीं होगी। ओनली आप बेसिक नीड, बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे तो आपके हर एक क्वेश्चन बनेंगे। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कह क्या रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपए है, यदि उसे 20% के लाभ पर बेचा गया तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आप कहेंगे सर सीपी तो 400 है, उसको लाभ 20% हुआ है, तो इसका मतलब जो विक्रय मूल्य होगा वो 400 रुपए से अधिक होगा। यदि हमारे पास 4 ऑप्शन होते एग्जाम में तो हम वही ऑप्शन पे जाते जो 400 रुपए से अधिक होती। कभी कभी एग्जामिनर आप लोग को मूर्ख बनाने के चक्कर में ऑप्शंस को 400 से कम दे देगा, तो हम उसको तुरंत क्या करेंगे, इलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट हुआ 400 पे ना, तो 400 से अधिक की वैल्यू क्या होगी हमारी आएगी। आइए देखते हैं सीपी क्या है, कहेंगे सर सीपी हमारा है 400 रुपए है, सीपी 400 रुपए है, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, कहेंगे सर 20% है। अब आपको मैं पहले ही बताया हूं कि जो प्रॉफिट होता है वो किसको बेस मानकर निकाला जाता है, वो सीपी को बेस मानकर। तो आप हमें इतना बता दीजिए कि उस दुकानदार को लाभ कितना हुआ होगा। आप कहेंगे लाभ निकालने के लिए 400 का यदि मैं 20% निकाल लूं तो कितना आ जाएगा, ये काट देंगे 2 से, तो 4 दुना 80 रुपए क्या हुआ, 80 रुपए उसका क्या हुआ, लाभ हुआ। मतलब 400 रुपए को खरीदा था और 80 रुपए उसको लाभ हुआ। तो आपसे पूछा है कि वस्तु को बेचा कितने में हो, तो बेच एसपी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सीपी में ही आप अपने प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना था, सीपी था हमारा 400 रुपए प्लस प्रॉफिट कितना है 80 रुपए, टोटल आ जाएगा 480 रुपए। दुकानदार उस वस्तु को बेचा कितने में है, 480 रुपए में। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फ्रैक्शन वैल्यू का मेथड हम आप लोग को बताते हैं। ठीक है, मैं शुरुआत में आप लोग को बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को करने के लिए कई मेथड है। बस आज मैं जैसे आपको क्वेश्चंस को कराऊंगा, बस आप क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितना हो रहा है, 20% का हो रहा है। अब मैं बता रहा था आपको कि 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना होता है।
आप कहेंगे सर बताए थे 20/100। 20/100 का मतलब कितना जाएगा, 1/5। क्या हो रहा है 1/5 क्या हो रहा है, ये हो रहा है प्रॉफिट, तो मैं लगा दूंगा प्लस, यदि होगा लॉस तो मैं लगा दूंगा माइनस। अब यहां सिर्फ आप सेंस को समझिएगा, मैं प्रॉफिट किसको बेस मानकर निकाल रहा था, प्रॉफिट परसेंटेज सीपी को बेस मानकर निकाल रहा था ना। तो यदि मैं यहां से पूछूं आपको कि यदि 5 रुपए की कोई कीमत थी, कितने रुपए की कीमत थी, कोई 5 रुपए की कीमत थी और उसको 1 का लाभ हो रहा था, इसके कहने का सेंस यही तो है कि 5 रुपए की कोई कीमत पर उसको 1 का लाभ हो रहा है। तो ये 5 की वैल्यू है ना, ये रियल वैल्यू थी नहीं, रियल वैल्यू हमारी कितनी थी, 5 की जो वैल्यू है वो कितनी थी, ये थी, कहेंगे सर ये थी 400, और हमें 1 का हुआ है लाभ। तो 5 की वैल्यू पर 1 का लाभ हुआ है, तो वस्तु जाएगी कितने में, 6 रुपए में जाएगी, वही उसका विक्रय मूल्य होगा। तो 6 की वैल्यू हमें बतानी थी। 5 की वैल्यू में यहाँ यदि मैं 80 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 पंचे 40, तो सेम फिगर यहाँ पर भी होगा, 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, 480 रुपए आ जाएगा। ये हमारे फ्रैक्शन वैल्यू से निकल आए हैं। ठीक है, यहां से भी इस चीज को खाली आप समझिएगा कि ये +1 कैसे 6 हो गया, और ये जो वैल्यू हमारी है वो रियल वैल्यू से हम उसको कैसे कनेक्ट किए हैं, बस इतना आप लोग ध्यान को रखिएगा। ठीक है, मैं जो दूसरा क्वेश्चन लिया हूं मैं इसी टाइप पर लिया हूं। कहीं कहीं क्या होता है कि जो हमारी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो बहुत, क्या कहते हैं उसको, बहुत इजी दे रहे थे, 20% हो गया, 10% हो गया, 50% हो गया, ये इजिली बहुत इजी परसेंटेज वैल्यू है, यहाँ हमें फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कहीं कहीं हमारे पास परसेंटेज वैल्यू ऐसे दिए रहते हैं जो मैं सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हूं, वैसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको फ्रैक्शन मेथड ही अपनाना पड़ेगा। जब आप फ्रैक्शन मेथड अपनाएंगे तभी आप क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट कर पाएंगे। आइए इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 5 सही 15/17 का लाभ होता है, तो वस्तु को क्रय मूल्य कितना होगा। आप क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़िएगा, क्वेश्चंस क्या कह क्या रहा है और क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में जो परसेंटेज दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5 सही 5/17 परसेंटेज। अब इसका मैं यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू मांगू तो कितना होगा, 17×5 85, 5 17×5 85 और ये 15, ठीक है, 85 15 100/17 × 1/100, ये तो होगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे क्या आ जाएगा 17, ये प्रॉफिट है तो यहां मैं कर दूंगा प्लस। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर, अब बताइए हमको, मैं पहले ही बताया था जो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो किसको बेस मानकर लगाया जाता है, वो कहेंगे सर सीपी को बेस मानकर लगाया जाता है। यदि ये हमारा सीपी है, यदि मैं यहां से कह दूं ये सीपी है, यदि 17 रुपए की कोई कीमत है उस पर हमें 1 का लाभ मिल रहा है, तो हम वस्तु को बेच कितने में रहे हैं। आप यदि डेडिकेशन के साथ इस क्लास को देख रहे होंगे तो आप कहेंगे जी सर, यदि कोई चीज 17 रुपए की है और उस पर 1 का लाभ हो रहा है तो वस्तु को बेचेंगे कितने में, 18 रुपए में, 18 रुपए में बेचेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमारे जो वैल्यू है वो कितने में बेच रहा है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर, तो 18 की वैल्यू कितनी दी गई है, 18 की वैल्यू दी गई है 450 रुपए में। हमसे मांगा क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य है 17 रुपए, वस्तु का क्रय मूल्य है 17 रुपए, 17 की वैल्यू हमें बतानी है कितना होगा। तो 18 की वैल्यू 450 कितना टाइम्स है, तो कहेंगे इसमें मल्टी 18 गुना 36, यहां बचे 9, 18 पंचे 90, ये इसका 25 गुना है, तो कास्ट प्राइस भी तो 25 गुना होगा, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 पचे 85 और 17 दूना 34 और 8 42, ये आ जाएगा 425 रुपए, क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये पेवर फ्रैक्शन मेथड है। अब आप लोग को बहुत ही गहन से चीजें समझ में आ रही होंगी, सर कर क्या रहे हैं। बस आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस उठाकर, प्रीवियस ईयर उठाकर करते जाना है, करते जाना है, ठीक है, आपके क्वेश्चंस बनते जाएंगे। मैं इसी टाइप पर कल भी क्लास लेकर आऊंगा, मैं आपके यहां से सारे डाउट क्लियर कर दूंगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। आइए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न कह क्या रहा है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है और उनसे हो जाती है क्या, गलती हो जाती है। क्वेश्चन सॉल्व करने का जो बढ़िया तरीका है उसको, उसमें जो पहला कदम है उस कदम क्या है कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। यदि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपने आंसर को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या रहा है। सीमा ने 240 रुपए की कीमत एक नोटबुक खरीदी। सीमा ने 240 रुपए का एक कॉपी है, एक नोटबुक है, वो खरीदी। अब कह रहा अगर वो अपनी लागत मूल्य पर 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 का क्या होता है, लाभ चाहती है। मतलब अपने क्रय मूल्य पर 2/3 का क्या है, वो लाभ चाहती है। तो कह रहा है तो किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा। आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आप कह रहे हैं वो प्रॉफिट चाहती कितना है, ये प्रॉफिट चाह रही है कितना, लागत मूल्य का 2/3। लागत मूल्य का 2/3 है, इसका मतलब है कि 3 का लागत मूल्य यही तो होगा, इस पर 2 रुपए का क्या चाहती है, वो लाभ चाहती है। अब आप कहेंगे हाँ बात तो समझ में आई है कि 3 यदि हमारा सीपी होगा और उस पर वो चाह कितना रही है, 2 रुपए का लाभ चाह, मतलब 2 की लाभ चाह रही है। तो वस्तु जाएगी कितने पर, सीपी 3 है, 2 का लाभ चाह रही है तो वस्तु जाएगी 5 पर। लेकिन लेकिन ध्यान से देखिएगा, 240 रुपए में नोटबुक खरीदती है, इसका मतलब जो 3 की वैल्यू है वो कितनी है, 240 रुपए है। और हमसे मांगा कितना है, हमसे 5 की वैल्यू मांगी है। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का मल्टीप्लाई में कितना मल्टीपल है, कहेंगे सर ये 80 मल्टीपल है, तो यहां से इसका भी 80 मल्टीपल कर देंगे, आ जाएगा 400 रुपए। मतलब यदि उसको 2/3 का लाभ चाहिए तो 240 रुपए का जो नोटबुक है उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 400 रुपए में बेचना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और अपने माइंड को थोड़ा चलाना है, बस आपके क्वेश्चन बनते जाएंगे। मैं आज जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैं आज आपको वो बताया हूं। इसमें लाख क्या कहते हैं, कई सारी वैरायटीज हैं, क्वेश्चंस अलग अलग लेवल के होंगे, क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के होंगे। बस आप लोग यदि इस चैनल के माध्यम से बने रहेंगे तो मैं आपको दावा करता हूं कि एक भी टाइप में यहां से छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं कराऊंगा। हाँ ये हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आप लोग को कम मिल सकते हैं लेकिन एक टाइप आप लोग को छूटेगा नहीं। मैं आशा करता हूं वीडियोज आप लोग को पसंद आई होंगी, यदि पसंद आई हो तो इसको शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।